नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने हमारा जो व्यू आपके सामने रखा, इंडेक्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर, हमने वहाँ पे उसी तरह का मूवमेंट आते हुए देखा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले हफ्ते में हमारा व्यू क्या है इन सारी बातों पे ये समझने के लिए, और सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। दोस्तों, निफ्टी का अगर मैं ये डेली चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चालू है। अभी रिसेंट एक्टिविटी अगर हम देखते हैं, करंट सिनेरियो अगर हम देखते हैं, तो ऊपर की तरफ 17,200 और नीचे की तरफ 16,800, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 17,200 ऊपर की तरफ और 16,800 नीचे की तरफ। इसी रेंज में हम पिछले हफ्ते भी मूवमेंट निफ्टी का देख चुके हैं, और अगले हफ्ते ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे टेक्निकली। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का। दोस्तों, अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखता हूं, पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड में भी पहला लेवल दिखाई दे रहा है, वो है 17,000 का, जो हम अभी आसपास है। यहाँ पे 17,100, 17,200, 17,400 सो स्कैटर्ड है। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली और ओआई के हिसाब से भी मैं देखूंगा तो मेरा वेटेज जाएगा 17,200 की तरफ। सो ये कंफर्म कर रहा है कि 17,200 अहम लेवल है। अभी चलते हैं दोस्तों पुट साइड। पुट साइड में हम अगर देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है करीब करीब 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो है 16,800। यानी ओआई की तरफ अगर हम देखेंगे तो 1,05,000 है। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो सीधा दिखाई दे रहा है 16,500 की तरफ। लेकिन इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट कहीं देख रहा हूँ तो वो मेरा व्यू जो टेक्निकली है वो यहाँ पे भी मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओआई के हिसाब से भी हमारे लेवल्स मैच होते हैं। तो ये दोनों लेवल्स की तरफ ध्यान दीजिए। अभी बात करेंगे अगला बैंक निफ्टी। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी निफ्टी की चार्ट के हिसाब से ही लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे की तरफ चल रहा है। अगर मैं रिसेंट एक्टिविटी देखता हूँ, अगर इफ आई लुक एट रिसेंट एक्टिविटी, तो रिसेंट एक्टिविटी में जैसे निफ्टी में एक रेंज है, वैसे बैंक निफ्टी में भी ऊपर की लेवल है करीब 40,200। ये अहम लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक अच्छा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 39,000, यहाँ पे जितने सारे लोज है उसके आसपास 39,000 के नीचे का क्लोज वीकनेस बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है, वीकनेस बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, और फर्दर फॉल हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे। अभी देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं देखता हूं तो पहले कॉल साइड हम देखेंगे। कॉल साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 39,500 पे इमीडिएट दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे अगर मैं देखता हूं तो सीधा 40,000 पे करीब करीब 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यानी 40,000 का अहम लेवल है। 40,200 पे थोड़ा बहुत ही कम है, ज़्यादा इसको वेटेज नहीं दे सकते, और उसके बाद सीधा दिखाई देगा 40,500। लेकिन मेरे हिसाब से 40,000 और 40,200, सो हमारा ऑप्शन चेन डेटा के और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से 40,000 अहम लेवल निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ। अभी हम पुट साइड यानी सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करने की सोचेंगे तो अगर मैं देखूंगा तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों 39,000 की यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही अहम सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए भी दोस्तों 39,000 नीचे की तरफ, 40,000, 40,200 ये ऊपर की तरफ मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। दोस्तों, ये था मेन इंडाइसेस के ऊपर। अभी हम बात करेंगे सेक्टर्स। दोस्तों, सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स का चार्ट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आके सारे के सारे इंडाइसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं
दो इंडाइसेस के ऊपर बात करना चाहूँगा। सबसे पहला रहेगा मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। ओके, सो अगर मैं निफ्टी मिड कैप की तरफ अगर मैं देखता हूँ, ये रहा चार्ट निफ्टी मिड कैप का। अगर हम देखेंगे तो हम एक बहुत ही बड़े रेंज में यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप को। सो हम पिछले वाले जितने सारे सपोर्ट है उसके बहुत नज़दीक आके रुके हैं। इसके नीचे हमें क्लोज नहीं मिला है, जो कि करीब करीब 29,500 के आसपास है। और उसी तरह से मैं निफ्टी मिड कैप 50, ये दूसरा इंडेक्स अगर कंपेयर करता हूँ तो इसमें जितने सारे सपोर्ट लेवल से उसको तोड़ दिया है। यानी मिड कैप में एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे मिड कैप की तरफ हमें बहुत ही कॉशियस व्यू रखना चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिल सकता है। मिड कैप के दो इंडाइसेस है, एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट के नज़दीक है और एक जो इंडेक्स है उसने सारे सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर होने की बहुत ज़्यादा आशंका है, तो हमें थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो सेक्टर है दोस्तों, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है पीएसयू बैंक। दोस्तों ये पीएसयू बैंक का इंडेक्स है। अभी हम अगर देखेंगे तो ये भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है, और ये भी बहुत ही क्रूशियल लेवल के जस्ट वहाँ पे आके रुका है। और ये लेवल है करीब करीब 3,565 का क्लोज है। लेकिन मैं मानता हूँ अगर 3,550 के नीचे क्लोज मिलता है तो पीएसयू बैंकिंग में और गिरावट, बैंकिंग स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अभी चलते हैं कमोडिटीज में गोल्ड की तरफ। दोस्तों याद है पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने कहा था कि गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पिछले हफ्ते में हम अगर देखेंगे तो हम इस कैंडल के ऊपर थे। अगले ही कैंडल में हमने देखा 60,450 के आसपास गोल्ड को हमने टेस्ट करते हुए देखा और उसके बाद एक कंसोलिडेशन आते हुए देखा। पिछले हफ्ते का जो मैंने स्टॉप लॉस सुझाया था आप लोगों को, जो सजेस्ट किया था, वो जो स्टॉप लॉस था वो 58,450 का था, जो ट्रिगर नहीं हुआ है। और अभी भी उसी स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने पोजीशन होल्ड किया है तो वही स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करने की सजेशन रहेगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। अभी 60,500 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, लेकिन तब तक प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि 70,000, 69,500 के लेवल्स हुए देखेंगे। हमने उसके ऊपर के लेवल्स को टेस्ट किया। अभी यहाँ पे जैसा गोल्ड में देखने को मिलेगा वैसे सिल्वर में भी या तो टाइम करेक्शन यानी यहाँ कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा, या फिर प्राइस में एक करेक्शन आने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें पिछले हफ्ते का जो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था उसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। वो स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज करने की सलाह है, और अभी के लिए स्टॉप लॉस 69,500 का सिल्वर के लिए लगाना चाहिए। दोस्तों अभी चलते हैं क्रूड की तरफ। क्रूड में जैसा हमने 2 हफ्ते पहले कहा था, वो रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला है, और उसके बाद अभी फिलहाल करंट एक्टिविटी देखेंगे क्रूड में तो क्रूड की अभी रिसेंट में जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हो रहा है उसी तरह का कंसोलिडेशन क्रूड में देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट लेवल है तो 5,900 ये लेवल है। इसके ऊपर अगर क्रूड निकलता है तो क्रूड में वापस एक बार तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर यहीं पे कंसोलिडेशन होने जारी रहने की संभावना पूरी दिखाई देती है। दोस्तों अभी बात करेंगे डाउ जोन्स के ऊपर।
फर्दर पुल बैक अगर हमें डाउ में दे, अभी डाउ का जो आज का मतलब कल का क्लोज है, फ्राइडे का अगर हम क्लोज देखेंगे तो 32,240 के आसपास हो चुका है। अभी इस चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें भी जस्ट लोअर टॉप, अभी तो पहले कंसोलिडेशन हुआ था, अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम की तरफ ये इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे पुल बैक देखना है तो बहुत अहम लेवल जो रहेगा वो रहेगा 32,600 का। 32,600 के ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है अगले हफ्ते में तो एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलेगा जो 33,300 33,400 की तरफ इंडेक्स को लेके जाता हुआ दिखाई देगा। अन्यथा मैं मानता हूं इसी रेंज में हम डाउ को कंसोलिडेट होते हुए देखेंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं करेंसी यानी यूएसडी आईएनआर। चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी इनडिसाइसिव मोड में हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखेंगे। पिछले हफ्ते में मैं कहा था 83.1 ये अहम लेवल है, इसके ऊपर अगर रुपी निकलता है तो वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेरा व्यू अभी भी कंटिन्यू है, 83.1 के ऊपर वीकनेस बढ़ेगा। नीचे की तरफ के लेवल्स की बात करेंगे तो दोस्तों मैं मानता हूं कि 82 ये अहम लेवल में पकड़ के चल रहा हूं। 82 के नीचे अगर रुपी फिसलता है तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ वापस एक बार रुपी में आते हुए देखेंगे। तो इन दो लेवल्स की तरफ हमें करेंसी के लिए ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं पुट कॉल रेशो। दोस्तों ये जो शीट है पुट कॉल रेशो 24 तारीख यानी फ्राइडे का पुट पीसीआर था 0.794। ये हम शीट मेंटेन करते हैं। अभी ये शीट कैसे यूज करना है, हम हर एक दिन का जो क्लोजिंग पुट कॉल रेशो है वो यहाँ पे मेंटेन करते जाएंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको हमारे वेबसाइट पर ये देखने को मिल सकता है। देखो पीसीआर एट 3:30 PM। आप ये शीट हमसे ले सकते हो और आप अपना एवरीडे क्लोज यहाँ पे लिखेंगे और पुट कॉल रेशो यहाँ पे मेंटेन करते जाएंगे। जैसे जैसे ये शीट आप अपडेट करेंगे ये जो चार्ट है अगला शीट यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता रहेगा। अभी ये पुट कॉल रेशो का जो चार्ट है उसको किस तरह से यूज करना चाहिए, किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, डायरेक्शनल व्यू कैसे बनाना है, कौन सी दिशा के ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, इसका अंदाजा किरण सर के वीडियो में जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप रेफर कर सकते हो। और ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप हमें मेल भेज सकते हो कि काइंडली सेंड पुट कॉल रेशो शीट, और हमें मेल भेजना है info@kiranjadhav.com के ऊपर। दोस्तों अभी हम देखेंगे तो ये जो लोअर रेंज की तरफ पुट कॉल रेशो जो है वो लोअर रेंज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और हम लोअर टॉप लोअर बॉटम सिनारियो में है, यानी यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि एक पुल बैक दिखाई दे। लेकिन पुल बैक अगर दिखाई देना है निफ्टी में, ये निफ्टी का पुट कॉल रेशो का चार्ट है, निफ्टी में अगर हमें पुल बैक देखना है तो रेफर करना है अपना टेक्निकल लेवल 17,200, यानी 17,200 के ऊपर निकलते हैं तो एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलेगा जिसको पुट कॉल रेशो भी हमें सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको डायरेक्शनल व्यू बनाने हैं तो आप पुट कॉल रेशो का वीडियो किरण सर का देख सकते हो। एंड फाइनली अभी हम डिस्कस करें तो इम्पोर्टेंट इवेंट कौन से है। सो ऐसे कौन से इवेंट्स है कि जो पुट कॉल रेशो अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दोस्तों ढूंढ के निकाले हैं। पहला 27 मार्च रात को 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रात को 10:30 बजे इंग्लैंड से बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनका स्पीच आने वाला है, और इसके आधार पर अगले दिन स्टॉक मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस स्पीच की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। इवेंट नंबर 2 28 मार्च को सुबह 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2:30 बजे यूएस का फेड के जेफरसन जो है उनका स्पीच आने वाला है। तो उसकी तरफ भी अगले दिन थोड़ा इम्पैक्ट उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो क्या था, उनका स्पीच क्या था, इसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है वो है 30 मार्च को शाम को 6 बजे यूएसए का जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आने वाले हैं।
तो इन 3 इवेंट्स की तरफ ध्यान होना चाहिए। और अगले हफ्ते का व्यू आपको पता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज़ और सारे जो सेक्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सारे कमेंट्स हमें आपकी तरफ से चाहिए, ताकि हमें और अच्छी तरह से ये आपके सामने पेश करने का एनर्जी मिलता रहे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते फिर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में हम हमेशा जो हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन है वो रखने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि हमारे कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। दोस्तों, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर।